ओके तो गाइज वेलकम बैक। हमारी सीरीज कंटिन्यू चल रही है, थैंक गॉड। एंड आज हमारी सीरीज का एपिसोड नंबर 6 स्टार्ट करेंगे एफ से। मैं फिर से कहता हूँ गाइज, फाइनेंस इज़ नॉट डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्ट है बट इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट कि हम उसको सीख ना सकें, राइट। ये सिर्फ बड़े बड़े लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। और इसको सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जैसे जितने ज़रूरी है हमें खाना खाना है ना, उतना ज़रूरी है फाइनेंस को सीखना है। अगर जो पैसे हैं उसको मैनेज करना है, इन्वेस्ट सही जगह करना है, अर्निंग्स करनी है, तो इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको सीखने में मैं अपनी खुद की भी मदद कर रहा हूँ, खुद की हेल्प भी कर रहा हूँ मैं, और आपकी भी हेल्प कर रहा हूँ, राइट। क्योंकि आपको मैं सिखा रहा हूँ इन वर्ड्स को, क्योंकि ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको जब सीख जाओगे आप तो थ्योरीज भी सीख जाओगे, इनकी थ्योरी सीख जाओगे तो प्रैक्टिकल भी आप सीख जाओगे। लेकिन जब तक रूल क्लियर नहीं होंगे तब तक नथिंग विल बी ओके, राइट। तो चलिए करते हैं हम स्टार्ट अपनी सीरीज़ के आज के एपिसोड को। करते हैं वर्ड नंबर 1 से स्टार्ट। F मीन्स नंबर फर्स्ट वर्ड। नंबर 1 है गाइस फेस वैल्यू। फेस वैल्यू सिंपल है, ये फेस वैल्यू किसी स्टॉक की या किसी शेयर की वो वैल्यू है जब किसी कंपनी ने उस स्टॉक की प्राइस को डिसाइड किया था मार्केट में लिस्ट करते हुए। अगर आज पहला मान लो किसी कोई कंपनी आज लॉन्च हुई है और कंपनी ने अपने शेयर का प्राइस रखा है 10 रुपये आज, तो वो फेस वैल्यू है। तो फेस वैल्यू ये एट द एंड जब तक कंपनी चलेगी तब तक फेस वैल्यू सेम ही रहेगी, चाहे स्टॉक का प्राइस उस शेयर का आज 100 हो, 200, 500 कितना भी हो, लेकिन जो इनिशियल फेज में वैल्यू डिसाइड हुई थी यानी 10 रुपये, तो वो हमेशा सेम ही रहेगी। इसे कहते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब एक ओरिजिनल वैल्यू किसी स्टॉक प्राइस की जब वो कंपनी स्टार्ट हुई थी, उस टाइम पे जब उस कंपनी ने उस शेयर का प्राइस डिसाइड किया था, उसी प्राइस को कहते हैं हम लोग फेस वैल्यू। नंबर 2 गाइस फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर वो ईयर है जब सारी कंपनीज ना अपने पूरे साल का लेखा जोखा तैयार करती हैं, अपने पूरे साल का अपने जो लॉसेज है, प्रॉफिट है, जो अर्निंग्स है, सब कुछ कैलकुलेट करके एक रिपोर्ट तैयार करती हैं, उससे बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। हमारे भारत के अंदर ये फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, इसी को बोलता है फाइनेंशियल ईयर। नंबर 3 गाइस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एक बहुत ही आप अगर वर्ड से समझ सकते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दो पार्टीज, जिसमें दो लोग ये डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में, मतलब आज फ्यूचर में जो कोई एसेट है, कोई प्रोडक्ट है, फ्यूचर में उसकी वैल्यू चाहे कुछ भी हो, लेकिन जिस प्राइस पे वो आज तय करते हैं, जिस प्राइस पे वो आज लॉक करते हैं, उसी प्राइस पे वो उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका समझाता हूँ मैं आपको। जैसे कोई किसान है, ठीक है, कोई किसान है, वो आलू की खेती करता है। अब आज आलू का प्राइस मान लेते हैं 20 रुपये किलो है, और उसका प्राइस, अब उसे डर है कि अगर बीच में बारिश हुई या फिर कुछ भी गड़बड़ हुई, हो सकता है मार्केट में प्राइस 20 का 18 या 10 हो जाए, 5 महीने बाद 10 हो जाए, या 5 महीने बाद उसका प्राइस 9 हो जाए, या 5 रुपये किलो हो जाए, इतना भी हो सकता है। तो किसान क्या करेगा, किसान करेगा अपने रिस्क को बचाने के लिए, उसे अगर ऐसा लगता है कि भाई आगे आलू का प्राइस गिरने वाला है, तो किसी डीलर से वो डील कर लेगा पहले, फ्यूचर की डील, कि भाई मैं आज तुमको 20 रुपये किलो आलू बेच रहा हूँ, अगर 5 महीने बाद या 4 महीने बाद चाहे मार्केट में आलू का प्राइस कुछ भी हो, चाहे बाढ़ आए, चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, चाहे आलू 10 रुपये किलो, चाहे 20 रुपये किलो, चाहे आलू 2 रुपये किलो हो जाए, लेकिन वो किसान उसको आलू 20 रुपये किलो में ही बेचेगा। तो एक तरह से इस किसान ने क्या किया, उस दूसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया कि भाई मार्केट में कुछ भी हो, मार्केट में आलू का प्राइस चाहे कुछ भी हो, चाहे बढ़े चाहे घटे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं तेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ जिसमें मेरा आलू 20 रुपये किलो ही बिचेगा, आज भी, कल भी, और 5 महीने बाद भी। इसे बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। दो पार्टीज एक ये तय करती हैं कि भाई आने वाले टाइम में इसी एक प्राइस पे, जो प्राइस वो फिक्स करते हैं कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे, उसी पे वो उस एसेट को, उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे या उसको बेचेंगे। इसे कहते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 4 है गाइस फॉरेक्स। फॉरेक्स वो जगह है जहाँ पे करेंसी में ट्रेड होती है। जैसे हमारे स्टॉक मार्केट में हम ट्रेड करते हैं शेयर्स में, ऐसी फॉरेक्स में ट्रेड होती है करेंसीज में। जब दुनिया भर के देशों की करेंसीज होती है जहाँ पे हम ट्रेड करते हैं। फॉरेक्स गाइस दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे वोलेटाइल मार्केट है, और एक लौता मार्केट है ये क्रिप्टो के बाद जो 24 आवर्स चलता है, 24 आवर्स खुला रहता है। करेंसी में ट्रेड का मतलब है गाइस कि आप वहाँ पे सिर्फ करेंसी ही खरीद सकते हो। मान लो आप करेंसी में ट्रेड करो, से डॉलर और इंडियन रुपीज़। अगर $1 मान लेता है 50 रुपये का है आज एक, ठीक है, और आपको लग रहा है कि ये डॉलर कल 60 रुपये का हो जाएगा, तो आप कुछ डॉलर पहले खरीद लोगे ताकि कल ये डॉलर 60 का हो तो आपको इसका प्रॉफिट हो जाए। तो आपने क्या किया, आपने सिर्फ करेंसी में ट्रेड किया आपस में, आप कोई करेंसी से बदलने के लिए आपने खरीदा। तो जहाँ पे फॉरेक्स ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग करेंसी में ट्रेड करते हैं, ठीक है, और इसी ट्रेडिंग को बोलते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग, जो कि हाईली वोलेटाइल होती है। क्रिप्टो भी बहुत वोलेटाइल है, दोनों आपस लगभग सेम ही सेम है। जो क्रिप्टो भी 24 आवर चलता है और ये फॉरेक्स भी 24 आवर चलता है। वैसे मार्जिन या फिर लिवरेज बहुत ज़्यादा मिलता है, इसलिए यहाँ पे रिस्क और प्रॉफिट बहुत हाई लेवल का होता है।
नंबर 5 है गाइज एफडी, फिक्स डिपॉजिट। ये तो आपने सुना ही होगा, ये तो आई थिंक हर किसी ने सुना होगा, क्योंकि एफडी मतलब कि एक सेविंग्स का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, पुराने बहुत टाइम चला आ रहा है तो राइट। एफडी वो इन्वेस्टमेंट है आपकी जहाँ पे जब आप किसी बैंक को पैसा देते हो, एफडी में जब इन्वेस्ट करते हो आप, तो आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट आपको दिया जाता है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी कि आपके डिपॉजिट पे आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे मार्केट कुछ भी हो, चाहे आंधी तूफान बाढ़ कुछ भी आ जाए, कुछ भी, चाहे मार्केट चाहे बैंक सब कुछ क्रैश हो जाए, लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट का आपको फिक्स डिपॉजिट, आपको फिक्स एक इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। चाहे वो 7% हो, चाहे 20% है, 5-20 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 7 या 6%, तो इसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। आपके डिपॉजिट पर कोई जब एक फिक्स रिटर्न मिलता है तो उसे फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं, राइट, एफडी शॉर्टकट में। नंबर 5 है गाइस एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। आपने आईपीओ सुना होगा, जब कोई कंपनी नई लिस्ट होती है स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज पे, तो वो अपना आईपीओ लेके आती है, उसे पैसा उठाना होता है मार्केट से, तो अपना आईपीओ लेके आते हैं, अपने शेयर्स को लिस्ट करते हैं कहाँ पे, मार्केट पे, तो लोग शेयर खरीदते हैं, इन्वेस्ट करते हैं फर्स्ट टाइम, राइट, उसे बोलते हैं आईपीओ। लेकिन कोई कंपनी अगर मार्केट में ऑलरेडी वो लिस्टेड है, राइट, और उसे मार्केट से और पैसा चाहिए, तो वो एफपीओ लेके आते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। आईपीओ फर्स्ट टाइम जब कंपनी लिस्ट होती है उस टाइम पे लेके आते हैं वो। एफपीओ वो कंपनी लेके आती है जो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है मार्केट के अंदर, बट उनको और पैसा चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, अब किसी भी रीजन से उनको और पैसा चाहिए, तो वो मार्केट में अपना एफपीओ लॉन्च करती हैं, जहाँ पे लोग पैसा लगाते हैं और कंपनी से पैसा उठाती है और अपनी ग्रोथ करती है, उसे बोलते हैं एफपीओ। नंबर 6 है एफ&ओ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ये सिर्फ एक सिंपल समझते हैं इसको हम लोग, ये ना एक ये भी एक तरह से ट्रेडिंग है, ये डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग का एक सेगमेंट है जहाँ जिसमें ट्रेड होती है, इसको फ्यूचर एंड ऑप्शंस बोलते हैं। ये फ्यूचर एंड ऑप्शन से बहुत ही वोलेटाइल है, बहुत ही हाई रिस्की है, ये प्रॉफिट्स लॉस बहुत क्विकली होते हैं, और ये स्टॉक मार्केट का सबसे हाई वोलेटाइल सेगमेंट है, राइट, जहाँ पे लोग फ्यूचर्स में ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। तो अभी इतना समझते हैं क्योंकि ये बहुत डीप टॉपिक है, इसको कभी डीप बाद में टच करेंगे, राइट। बट एफ&ओ इतना समझो कि एफ&ओ सिर्फ एक हाई वोलेटाइल मार्केट है जहाँ पे लोग कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट वीकली और मंथली निकलते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग, राइट। नंबर 7 है फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो वो पैसा है, वो कैश है जो किसी कंपनी के बाद उसके सारे खर्चे निकालने के बाद बचता है, ठीक है। अब इस कैश को वो चाहे वो डिविडेंड फॉर्म में अपने शेयर होल्डर्स को दें, चाहे वो किसी और फॉर्म में अपने शेयर होल्डर्स को बांटते हैं, एज अ प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने शेयर होल्डर्स के बीच में, राइट। वो चाहे डिस्ट्रीब्यूट कर डिविडेंड दें, चाहे वो उनको गिफ्ट दें, चाहे वो उनको शेयर्स दें, चाहे वो कंपनी की ग्रोथ में लगा दें, कुछ भी करें, लेकिन फ्री कैश फ्लो का मतलब है कि जो कंपनी की सारे अर्निंग, सारे एक्सपेंस, सब कुछ निकालने के बाद जो पैसा बचता है उसे बोलते हैं फ्री कैश फ्लो। नंबर 8 है गाइस FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये वो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं जो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और ये मामूली इन्वेस्टर नहीं होते गाइस, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, बहुत बड़े बड़े फंड्स होते हैं, जैसे कि पेंशन फंड, हेज फंड और ये इंश्योरेंस कंपनीज, ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो हज़ारों करोड़ों में इन्वेस्ट करती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। जब FIIs बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं ना मार्केट के अंदर, तो एक पॉजिटिविटी आती है, मार्केट एकदम धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। लेकिन जैसे ही FIIs पैसे निकालना शुरू करते हैं मार्केट से, तो मंदी आना शुरू हुआ, तो मार्केट धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाता है, राइट, क्योंकि ये इनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हज़ारों करोड़ों में होती है, ठीक है। इनको बोलते हैं FIIs। जब फॉरेन के लोग, जब इन्वेस्टर्स हमारे इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, राइट, उन्हें बोलते हैं FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। नंबर 9 है फंडामेंटल एनालिसिस। आपने टेक्निकल एनालिसिस पढ़ा होगा। मार्केट में एनालिसिस दो तरह के होते हैं, एक टेक्निकल और फंडामेंटल। टेक्निकल जहाँ पे आप चार्ट देख के पता करते हो कि मार्केट कहाँ जा सकता है, स्टॉक का प्राइस कहाँ जा सकता है। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है कि आप कंपनी की पूरी हिस्ट्री जानते हो, कंपनी की वैल्यूएशन समझते हो, कंपनी का प्रोडक्ट समझते हो, कंपनी का फ्यूचर समझते हो, कंपनी में क्या हो रहा है वो समझते हो, क्या होने वाला वो समझते हो, ठीक है। कंपनी का एक तरह से पूरा एकदम ड्यू डिलिजेंस कर लेते हो पूरा, ठीक है, ताकि आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉस में ना जाए, आपके शेयर्स पे लॉस ना हो, आपको नुकसान ना हो। इसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। जनरली जब इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं 10 साल, 20 साल, 30 साल के लिए, तब कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस की जाती है। नंबर 11 है गाइस फेयर वैल्यू। फेयर का मतलब क्या होता है? फेयर मतलब फेयर, कोई चीज़ फेयर है मतलब फेयर मतलब असली है वो। फेयर वैल्यू का मतलब है किसी स्टॉक की प्राइस, की शेयर का प्राइस, जब सारे फाइनेंशियल फैक्टर निकालने के बाद, चाहे वो उसकी अर्निंग हो किसी कंपनी की, चाहे लॉसेज हो, चाहे वो प्रॉफिट्स हो, चाहे वो किसी लोन हो, कुछ भी, सारे फैक्टर्स निकालने के बाद जो वैल्यू निकल कर आती है किसी स्टॉक की, किसी शेयर्स की, उसे बोलते हैं हम लोग फेयर वैल्यू, राइट। मान लो किसी, ये जनरली जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसका ही एक पार्ट है। जब लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो फेयर वैल्यू निकालते हैं किसी स्टॉक की। मान लो किसी स्टॉक की फेयर वैल्यू 500 रुपये है और वो आपको 400 का मिल रहा है, इट मीन्स आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है।
तो लोग ये इन्वेस्ट करते हैं। इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू। जब किसी स्टॉक की वैल्यू निकाली जाती है फंडामेंटल एनालिसिस करके, ठीक है, वहाँ पे इस फेयर वैल्यू का यूज़ करते हैं। और जो स्टॉक अपनी फेयर वैल्यू से नीचे मिल रहे होते हैं, मीन्स डिस्काउंट में मिल रहे होते हैं, उनमें लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। उनमें लोग इन्वेस्ट करते हैं लंबे टाइम के लिए, क्योंकि एक टाइम बाद वो स्टॉक परफॉर्म करेगा और फेयर वैल्यू को बीट करके, अपने फेयर वैल्यू को बीट करके आगे जाएगा और आपको प्रॉफिट देगा। नंबर 12 है फाइलिंग। फाइलिंग का सिंपल सा मतलब है, जैसे आपने आईटीआर फाइल सुना होगा, लोग आईटीआर फाइल करते हैं, राइट। ऐसी कंपनीज अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, अपने प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो रेगुलेटरी बॉडी से मांगे जाते हैं, जब कंपनीज अपने फाइल्स डॉक्यूमेंट्स को किसी रेगुलेटरी बॉडी, एग्जाम्पल जैसे सेबी, ठीक है, तो ऐसे रेगुलेटरी बॉडीज को जब अपने डॉक्यूमेंट जमा करती है तो उसको बोलते हैं हम लोग फाइलिंग, राइट। नंबर 13 है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो इसका इंडस्ट्री मतलब वही यहाँ पे वही उसका सेम मतलब है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका यूज़ किया था कंपनी के प्रॉफिट्स को निकालने के लिए, यानी कंपनी में कौन सा प्रोडक्ट पहले खरीदा कंपनी ने और जो प्रोडक्ट पहले खरीदा उसी को पहले बेचा जाए, ठीक है, उसी को बोलते हैं फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नंबर 14 है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब है सिंपल है, देखो ये सेम एक तरह से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हमारा कहाँ ट्रेड होता है, वो ट्रेड होता है एक्सचेंज पे, राइट, मार्केट में ट्रेड होता है। लेकिन ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहीं ट्रेड नहीं होता, इनका कोई मार्केट नहीं होता, इनका कोई एक्सचेंज नहीं होता, इनका कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई फॉर्मेट नहीं होता। ये जस्ट जो प्राइवेट पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, राइट। जब कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज़ के बीच में होता है, प्राइवेट पार्टीज़ के बीच में, तो उसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ये OTC होता है, यानी कि ओवर द काउंटर ट्रेड होता है, ये किसी एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होता, राइट, तो इसे बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 15 है फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट सिंपल है, ऐसी मार्केट जहाँ पे फ्यूचर से कॉन्ट्रैक्ट को खरीदा बेचा जाता है, उसे बोलते हैं फ्यूचर मार्केट। नंबर 16 है फिड्यूशरी। फिड्यूशरी का मतलब है कि ये एक तरह से ना एक एथिकल रिलेशनशिप है, जहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान के प्रॉफिट के लिए काम करता है। जैसे कि मान लो मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, मेरा कोई क्लाइंट है, तो मैं उसके फ़ायदे के लिए काम करूँगा, राइट। तो फिड्यूशरी क्या होती है, जस्ट एक रिलेशनशिप है ये, जहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान के फ़ायदे के लिए काम करता है, राइट, इट इज़ कॉल्ड फिड्यूशरी। नंबर 17 है फ्लोटिंग रेट। फ्लोटिंग रेट ऐसा इंटरेस्ट रेट जो मार्केट के हिसाब से बदलता रहता है, उसे फ्लोटिंग रेट बोलते हैं। इसका जैसे FD होता है ना, फिक्स डिपॉजिट, उस पर आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन यहाँ पे फ्लोटिंग रेट मतलब ऐसा इंटरेस्ट जो मार्केट के हिसाब से वेरी करता है। जैसे एग्जांपल म्यूचुअल फंड में आपको एक फिक्स रेट इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता, वो डिपेंड करता है स्टॉक के प्राइस पे। स्टॉक प्राइस डिपेंड करता है मार्केट प्राइस पे, मार्केट के बिहेवियर पे, राइट। तो ये म्यूचुअल फंड इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ पे फ्लोटिंग रेट काम करता है, जहाँ पे इंटरेस्ट आपको मार्केट के हिसाब से मिलता है। अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आपके म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न अच्छा मिल सकता है, 10-20% मिल सकता है। अगर मार्केट डाउन परफॉर्म कर रहा है तो आपके फंड्स आपको रिटर्न बेकार मिल सकता है, कम मिल सकता है, राइट, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो फ्लोटिंग रेट है, वो मार्केट बिहेवियर पे डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे रेट को जो मार्केट बिहेवियर पे डिपेंड करता है उसको बोलते हैं हम लोग फ्लोटिंग रेट। नंबर 18 है फ्रॉड। फ्रॉड को आई थिंक समझाने की जरूरत आपको मुझे है नहीं। फ्रॉड मतलब कोई भी चीटिंग, किसी भी तरह की धोखाधड़ी करके अगर किसी कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है, कोई स्कैम किया, तो उसको फ्रॉड बोलते हैं। किसी कंपनी ने फेक न्यूज़ दे के मार्केट से पैसा उठा लिया, इन्वेस्टर्स का पैसा चोरी कर लिया, फिर कंपनी बंद हो, कंपनी ने स्कैम किया, तो फ्रॉड, उसे फ्रॉड कहते हैं। कोई भी गलत काम करके पैसा कमाया जाए, ठीक है, पैसा कमाया गया वो मार्केट के अंदर, किसी कंपनी ने कोई फ्रॉड करके पैसा उठाया मार्केट से, राइट, तो उसे फ्रॉड बोलते हैं। नंबर 19 है फंजिबल। फंजिबल ऐसे समझो कि ऐसे स्टॉक या फिर ऐसे शेयर्स या फिर ऐसे एसेट जो किसी दूसरे एसेट के साथ इजीली एक्सचेंज किए जा सकते हैं, उसको फंजिबल बोलते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे पास हमारी करेंसी। जैसे 100 रुपये का नोट मेरे पास है, आपका 100 रुपये का नोट है, मैं आपको अपना 100 का देकर आपका 100 का नोट ले सकता हूँ, तो ये फंजिबल हो गया क्योंकि इजीली एक्सचेंजेबल है, सेम इसकी जो वैल्यू है सेम है। जैसे रिलायंस का शेयर मैं किसी और रिलायंस के शेयर के साथ चेंज कर सकता हूँ, एक्सचेंज कर सकता हूँ, तो फंजिबल शेयर हो गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं फंजिबल। जब एक एसेट किसी दूसरे एसेट के साथ, एक एसेट का भी दूसरे एसेट के साथ जब इजीली एक्सचेंज किया जा सके, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग फंजिबल, उसे बोलते हैं फंजिबल। नंबर 20 और लास्ट और इस एपिसोड का सबसे टफ वर्ड है गाइस फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी एक तरह से गवर्नमेंट की एक स्ट्रेटजी है जिससे वो देश की इकोनॉमी को चलाते हैं, राइट, इकोनॉमी मेंटेन करके रखते हैं इकोनॉमी को। एग्जाम्पल कार समझो, आपकी कार अगर बहुत फास्ट चल रही है, बहुत ही फास्ट चल रही है, ठीक है, और आपको लग रहा है कोई गड़बड़ होने वाली है, तो आप क्या करो, ब्रेक मार लोगे। वहीं अगर आपकी कार बहुत स्लो चल रही है, आपको लग रहा है आगे रोड खाली है, तो आप एक्सीलरेटर दबा दोगे, आप बहुत तेज चलाओगे। सेम गवर्नमेंट करती है। इसका रियल मसला कैसा होता है ये समझो। देखो जैसे जब भारत में, जब हमारे इंडिया में, जब हमारे देश में अगर मंदी चल रही है, राइट, मतलब बहुत ही कंगाली चल रही है, लोग पैसे खर्च नहीं कर रहे, राइट, तो इसे बोलते हैं हम लोग मंदी का समय, राइट। तो इस टाइम गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट करेगी टैक्स कम कर देगी या कुछ स्कीम लेके आ जाएगी लोगों के फेवर में।
जिससे क्या होगा, लोग ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे तो तेज़ी आ जाएगी मार्केट के अंदर। लोग पैसे खर्च करेंगे तो मार्केट में तेज़ी आएगी, इकोनॉमी बढ़ने लग जाएगी, राइट। तो मंदी के टाइम पे लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ ऐसी स्कीम लेके आ जाएगी, टैक्स कम कर देगी, कुछ बेनिफिट दे देगी लोगों के लिए, जिससे लोग पैसा खर्च करने लग जाएँ, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, इकोनॉमी थोड़ी बूस्ट हो जाएगी, राइट। सेम उल्टा, अगर बहुत महंगाई आ गई, इन्फ्लेशन बहुत टॉप पे आ गया, राइट, लोग पैसा बहुत धड़ाधड़ खर्च कर रहे हैं, मतलब धड़ाधड़ पैसे उड़ा रहे हैं लोग, तो मतलब बहुत फास्ट इकोनॉमी बढ़ रही है, राइट। और फिर क्या करेगी गवर्नमेंट, फिर गवर्नमेंट ब्रेक लगाएगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी, पेट्रोल महंगा कर देगी, राइट, कुछ चीज़ों को बहुत महंगा कर देगी, जिससे लोग कम पैसे खर्च करेंगे, लोग पैसे कम खर्च करेंगे, राइट, टैक्स ज़्यादा पे करेंगे लोग, तो ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो इससे क्या होगा, एक जो गाड़ी चल रही थी एकदम स्पीड में, वो थोड़ी कंट्रोल हो जाएगी, लोग पैसे कम खर्च करने लग जाएंगे, क्योंकि लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, राइट। तो इससे इकोनॉमी कंट्रोल रहती है। इसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, यानी गवर्नमेंट की ऐसी स्ट्रेटेजी, वो स्ट्रेटेजी जिससे गवर्नमेंट जो है पूरे देश की इकोनॉमी को कंट्रोल करती है, ना तो ज़्यादा मंदी आए ना ज़्यादा तेज़ी आए। तो उसे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कुछ स्ट्रेटेजी अप्लाई करती है सभी के ऊपर, जिससे जो हमारी इकोनॉमी, जिससे हमारी जो इकोनॉमी देश की, वो मतलब मेंटेन रहे, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, ज़्यादा मंदी है ना ज़्यादा महंगाई है, राइट। तो इसे कंट्रोल करने के लिए जो स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट यूज़ करती है, उसको बोलते हैं हम लोग फिस्कल पॉलिसी। ओके, तो गाइज इसी के साथ हमारी सीरीज़ की वीडियो नंबर 6 होती है ख़त्म। हमने पढ़ ली FK20, बट अब हमारा जो भंडार गृह है वर्ड्स का, वो हो गया 120, राइट। आपने 120 सीख लिए, इट मीन्स आपने बहुत कुछ सीख लिया। कुछ वर्ड हो सकता है मैंने बहुत फास्ट बोले, कुछ हो सकता है मैंने बहुत शॉर्ट बोले, कुछ हो सकता है आपके समझ में ना आए हो, तो उनको हम डीप में पढ़ सकते हैं, राइट। चलिए गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलते हैं परसों एक और वीडियो के साथ और 20 टर्म्स के साथ। ABCDEFG आएगा, राइट। तो जी के स्टार्ट करेंगे हम लोग 20 वर्ड। अगर 20 है तो 20, कम है तो कम, ज़्यादा है तो ज़्यादा, राइट, बट 20 इज़ द बेंचमार्क। चलिए मिलते हैं परसों हम लोग नई वीडियो के साथ। इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, इस सीरीज़ को बढ़ाएंगे, इस सीरीज़ को लास्ट तक लेके जाएंगे, और सारे जो भी टर्म्स हैं, एक भी टर्म नहीं छोड़ेंगे, राइट। सारे एकदम घोल के पी जाएंगे सारे टर्म। जब तुम कल कुछ स्टार्ट करने जाओ, कल तुम अगर इन्वेस्ट करने जाओ, तो आपको सब कुछ पता हो कि भाई ये होता है, ओके। चलिए मिलते हैं परसों नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हरे कृष्णा।